चीता चुड़ैल का विवाह 3। पिछले भाग में विजय का विवाह चीता चुड़ैल से हो गया, किंतु उसके जीजाजी की मदद से उसकी पत्नी सुमति में से चीता चुड़ैल वापस निकल गई और वह लोग अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। लेकिन एक अमावस को चीता चुड़ैल वापस सुमति के अंदर आ गई और सुमति ने वैद का शिकार करके उसके टुकड़े बक्से में रख दिए, जिन्हें देखकर विजय डरकर कांपने लगा। अब आगे। सुमति ने विजय से कहा, विजय, क्या तुम चाय पियोगे? विजय ने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं कुछ देर के लिए मोहन के घर जा रहा हूं। सुमति बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी कल इतवार है, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग कुछ देर तुम्हारे दोस्त से मिलकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी। वह सुमति के साथ अपने दोस्त मोहन के घर चला गया और सुमति अंदर जाकर मोहन की पत्नी से बातचीत करने लगी। मोहन ने विजय से कहा, विजय, तुम कितने खुशकिस्मत हो। हम लोग सोचते थे कि तुम बुरी तरह से फंस गए हो, लेकिन अब सुमति गांव की सबसे खूबसूरत औरत है, तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाती है। इससे ज्यादा किसी इंसान को क्या चाहिए? विजय ने मोहन से कहा, दया करके किसी से भी कुछ मत कहना। सुबह मेरे घर आना और कहना कि तुम्हें शहर में कोई जरूरी काम है और तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो। मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बता दूंगा। मैं बड़े खतरे में हूं। सुमति मोहन की पत्नी के साथ बाहर आ गई और वे वापस अपने घर चले गए। सुमति ने विजय से खाना खाने के लिए कहा, किंतु विजय ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में सुमति बिस्तर से उठकर चीता चुड़ैल में परिवर्तित हो गई और बाहर चली गई। तेज गुर्राने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वह आवाज दूर होने लगी और विजय जल्दी से उठकर खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि सुमति ने चुड़ैल के रूप में बाहर घूम रहे कुत्ते को अपने पंजे में पकड़कर चीर दिया था और बुरी तरह से उसका मांस खा रही थी। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। विजय समझ गया कि उसका दोस्त मोहन आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो मोहन बोला, अरे विजय, मुझे जरूरी काम से शहर जाना है। क्या तुम मुझे अपनी कार से शहर तक ले चलोगे? मुझे अपनी पत्नी को भी डॉक्टर को दिखाना है। विजय ने सुमति से कहा, सुमति, मैं मोहन के साथ शहर तक जा रहा हूं। और सुमति का जवाब सुनने से पहले ही घर से निकल गया। विजय का हाल देखकर मोहन ने विजय से पूछा कि आखिर बात क्या है। तब उसने मोहन को सारी बात बताई। विजय की बात सुनकर मोहन भी डर गया और कार के पीछे की सीट पर बैठी मोहन की पत्नी भी डरते हुए बोली, हाँ, मैं भी आपसे कहना चाहती थी कि मैं जब सब्जी काट रही थी तो अचानक मेरा हाथ कट गया और मेरे हाथ से बहते हुए खून को देखकर सुमति ने मेरी उंगली मुंह में रखी और चूसने लगी। मैंने सोचा कि खून को रोकने के लिए वह ऐसा कर रही है, पर मुझे महसूस हुआ जैसे वह मेरी उंगली के जरिए मेरे शरीर के खून को चूस रही थी। मैंने अपनी उंगली खींच ली तो वो हंसते हुए बोली, डर गई क्या?" और जोर से हंसने लगी। विजय बोला, शहर में मेरी चचेरी बहन रहती है, जिसके पति की मदद से मैंने चीता चुड़ैल से मुक्ति पाई थी। वहां चलते हैं। वहां पहुंचकर विजय अपने जीजाजी के कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा और उसने जीजाजी को सारी बात बताई। सब मिलकर सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। उन्हें गूगल में एक मशहूर तांत्रिक का पता मिला। जब वह तांत्रिक के पास पहुंचे तो वह तांत्रिक चारों तरफ मानव खोपड़ियों के अंदर तेल डालकर दिया जला रहा था। वह बोला, वह शापित चुड़ैल है। एक बार जिसके शरीर में प्रवेश कर लेती है, उसे कभी नहीं छोड़ती। यदि तुम उससे मुक्ति पाना चाहते हो
तो तुम्हें सुमति का मोह हमेशा के लिए छोड़ना होगा। विजय बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में किसी निरपराध की क्रूरतापूर्वक हत्या की जाए और उस हत्या की अपराधी स्वयं मेरी पत्नी हो। चीता चुड़ैल से मैं हमेशा के लिए मुक्ति चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे सुमति को भी खोना पड़े। तांत्रिक बोला, चीता चुड़ैल सबसे ज्यादा बलशाली अमावस की रात को ही होती है और सबसे ज्यादा शक्तिहीन पूर्णिमा की रात को। उस दिन पवित्र चंद्रमा की उज्जवल और पवित्र रोशनी में उसकी काली शक्तियां पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। हम उसी दिन उपाय करेंगे। तांत्रिक से बातें करने के बाद विजय मोहन के परिवार के साथ वापस घर आ गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लगी है। विजय को देखते ही सुमति बोली, देखो विजय, जाने किसने थानेदार साहब की मां की हत्या कर दी और उनकी कटी फटी लाश हमारे घर के परिसर में डाल दी। चारों तरफ खून फैला हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी गांव वाले जमा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। विजय ने गांव वालों से कहा, आप लोग परेशान ना हो, जल्दी ही पुलिस खूनी का पता लगा लेगी। सुमति के साथ मिलकर विजय खून के धब्बों की सफाई करने लगा। सुमति खून साफ करते समय सबकी आंख बचाकर अपनी जीभ से खून को चाट रही थी। रोज रात को सुमति चीता चुड़ैल के रूप में बदल जाती और किसी न किसी गांव वाले का शिकार करती थी। विजय डरा हुआ अपनी आंखों से सुमति की क्रूरता को देखता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। आज पूर्णिमा थी। शाम के समय विजय की बहन, जीजाजी और तांत्रिक विजय के घर आ गए। उन्हें देखकर सुमति बड़ी हैरान और क्रोधित हो गई। देखते ही देखते उसका नीचे का शरीर चीते का बन गया और वह चीखते हुए बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? यहां से चले जाओ, वरना मैं सभी का खून पी लूंगी। और ऐसा कहते कहते वह पूरी तरह से चीते के रूप में बदल गई। वह तेजी से विजय की तरफ लपकी और बोली, तो तू तांत्रिक को बुलाने गया था। सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। लेकिन विजय के शरीर में तांत्रिक का ताबीज था। विजय को छूते ही उसे करंट के समान झटका लगा और वह दूर गिर गई। तांत्रिक बोला, इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा अंत कर दूंगा। मेरे ताबीज से तू मेरी ताकत को समझ गई होगी। चीता चुड़ैल बोली, तांत्रिक, मैं इस लड़की के शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू मेरा विनाश कभी नहीं कर सकता है। हाँ, इस लड़की के शरीर को मार सकता है, लेकिन इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं किसी और स्त्री के शरीर को प्राप्त कर लूंगी। उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने उसके ऊपर जादुई जल का छिड़काव किया। सुमति का शरीर तेजी से जलने लगा और चीता चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर विजय की बहन के शरीर में चली गई। चीता चुड़ैल के विजय की बहन के शरीर में जाते ही विजय की बहन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब क्या करोगे विजय? अब क्या अपनी बहन को भी मार डालोगे? अपनी पत्नी को तो तुमने जला दिया, पर अपनी बहन को कैसे जलाओगे? उसने अपने दांतों से अपने पति का गला पकड़ लिया और अपने पंजों से उसके शरीर को फाड़ने की कोशिश करने लगी। विजय के जीजाजी के शरीर से तेजी से खून बह रहा था और वे दर्द से जोर जोर से तड़प रहे थे। विजय की बहन चीता चुड़ैल के रूप में खून को तेजी से चाट रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तांत्रिक ने जैसे ही जादुई चावल विजय की बहन पर फेंकने की कोशिश करी कि चुड़ैल बोली, मुझे मार देना चाहते हो विजय? मैं तो यहां तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। तांत्रिक ने जैसे ही अपने हाथ नीचे किए,
उसने फिर से विजय के जीजा जी का गला पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। जमीन पर पड़ी हुई सुमति को होश आ गया था और जब उसने देखा कि चुड़ैल विजय की बहन के शरीर में चली गई है तो उसने घर के मंदिर में रखे हुए त्रिशूल को अपने हाथ से पकड़ा और विजय की बहन के माथे पर ठीक आंखों के बीच में जोर से मारा। चीता चुड़ैल विजय की बहन के शरीर से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से तड़प रही थी। दुर्गा मां के त्रिशूल की कृपा और तांत्रिक की मदद से चीता चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत हो गया। मंत्र शक्ति से उसे जला दिया गया। इसके बाद विजय सुमति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।